तो हमारे चेहरे पे कुछ हो ना हो, पर स्माइल तो होनी ही चाहिए, क्योंकि स्माइल चेहरे पे तभी आती है जब मन मुस्कुराता हो। तो मन तब मुस्कुराता है जब मन में अच्छे विचार चलते हों, जब मन खुशियों से भरा हो, जब मन अच्छा सोचना जानता हो, जब मन दूसरों के भले के लिए सोचता हो। क्योंकि खुशी को बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है। आज का इंसान इस गलत सोच को लेके बैठा हुआ है कि खुशी शायद भौतिक चीज़ों से, मटेरियल चीज़ों से उसके पास आएगी, दुनिया भर के सुख सुविधाएं उसके पास होंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा, हर चीज़ उसके पास होगी, स्मार्टफोन होगा, बढ़िया से बढ़िया गैजेट्स होंगे। अब फ़ोन स्मार्ट हो पर लाइफ स्मार्ट ना हो तो भी आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। क्योंकि लाइफ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत आज है, और लाइफ भी हमारे मन से बनती है। जिसने मन की प्रोग्रामिंग सही नहीं की होगी, माइंड सेट अपना पॉजिटिव नहीं बनाया होगा, वो व्यक्ति को आप कुछ भी दे दो, कितनी भी बड़ी उपलब्धियां उसके जीवन में हो जाएं, पर वो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। क्यों खुश नहीं रह सकता? क्योंकि उसने जीवन जीने का जो तरीका है, सही तरीका है, वो ना समझा, ना जाना, ना उसके ऊपर चला। वो उस तमाम सारी उम्र इसी विश्वास को लेके चलता रहा कि खुशी बाहर से आएगी। जब लोग मेरे से सही से बात करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरी बात मानेंगे, जब हर चीज़ मेरे अनुसार होगी, जो मैं कहूँ वही हो, माई वे इज़ द हाई वे, जो व्यक्ति ये सोच के चलता है, और जब तक इस बिलीव के साथ हम चलते रहेंगे कि ऐसा होगा तो हम खुश रहेंगे, खुशी आने वाली नहीं है। सबसे पहले हमें ये मान कर चलना पड़ेगा कि खुशी हमारी अपनी अमानत है, खुशी हमारी अपनी चीज़ है। हमें खुशी किसी से मांगनी नहीं है कि दूसरा हमें खुशी दे तो हम खुश रहें, दूसरा हमारे अकॉर्डिंग चले तो हम खुश रहें। नहीं, खुशी हमारी इनीट नेचर है, ये हमारे सोचने का तरीका है। जिस तरीके से हम सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं। जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं, जब खराब सोचते हैं तो खराब महसूस करते हैं। इसलिए आज से हम ये सोचें कि अगर मुझे खुश रहना है तो उसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि बाहर की कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन मैंने अपने मन की स्थिति को नहीं बिगाड़ना है। बाहर के जो भी हालात हों, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सूरज पूर्व के बजाय पश्चिम से निकलना शुरू कर दे, लेकिन मुझे खुश रहना है। मैं इस दुनिया से जाऊं तो भी मुस्कुराता हुआ जाऊं, शरीर छोड़ूं जब प्राण मेरे उड़ रहे हों, इस दुनिया को मैं विदाई दे रहा हूं, तब भी मेरे चेहरे की मुस्कान कम ना हो। ना मेरे चेहरे की और ना मेरी वजह से दूसरों के चेहरे की मुस्कान। मुझे दूसरों को भी खुशी का दान देना है, सबको खुशियाँ बांटनी हैं, खुद भी खुश रहना है, दूसरों को भी खुशियाँ बांटनी हैं। मुझे ऐसा जीवन जीना है और मैं जी सकता हूँ, मेरे हाथ में है। ना कोई व्यक्ति मुझे खुशी दे सकता है, ना कोई व्यक्ति मेरी खुशी छीन सकता है। खुशी, मैं अपनी खुशी का खुद मालिक हूँ। मेरी खुशी का खजाना मेरे हाथ में ही है, ये मानकर हमें चलना है। खुशी, हैप्पीनेस मेरे जीवन की मेरी अपनी अमानत है, ये बाहर से मुझे मिलने वाली नहीं है। क्या हैप्पीनेस कोई मटेरियल चीज़ का नाम है? क्या हैप्पीनेस कोई भौतिक चीज़ का नाम है? जब ये नॉन मटेरियल खुद है तो ये मटेरियल चीज़ों से कैसे मिल सकती है? ये तो उसको मिलती है जिसके मन में हमेशा पॉजिटिव, पावरफुल, प्योर थॉट्स चलते हैं। किसी ने कहा है, खुशी में मुस्कुराने की अदा हर किसी को फिदा कर देती है, जिंदगी के गमगीन लम्हों को हमसे जुदा कर देती है। तो आज हम
कहते हैं मुरझाए हुए फूलों को लबों से लगाता नहीं कोई, और मायूस चेहरों के नज़दीक आता नहीं कोई। तो हमें मायूस, उदास, हताश, निराश नहीं होना चाहिए। रूखा रूखा गमों में डूबा डूबा चेहरा ना तो किसी को अपना अच्छा लगता है ना दूसरों का अच्छा लगता है। आज हम सोचें कि हम खुशी के महान वरदान से क्यों वंचित हो गए हैं। आज हमारे पास दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं हैं। आज इतिहास को आप देख लीजिए, जितनी चीज़ें आज हमारे घरों में हैं इतनी पहले किसी के घर में नहीं थी। एसी में बैठे हैं, आराम के बेड हैं, घर में कितनी और सुख सुविधाएं हैं, टेलीफोन है बात करने के लिए। दुनिया में क्या हो रहा है सेकंड में दुनिया आपकी मुट्ठी में, कहीं भी दुनिया में आ जा सकते हैं। ऐसे तो कोई बड़े बड़े बादशाह भी नहीं जा सकते थे कि आप एक दिन में आप यूरोप में हैं, अगले दिन आप इंडिया में हैं, तीसरे दिन आप अमेरिका में हैं। कहीं भी आइए जाइए, कुछ भी कीजिए, कितनी चीज़ें हैं हमारे पास, पर चेहरे पे खुशी नहीं है। क्यों नहीं है खुशी? क्योंकि खुशी के जो बेसिक रूल हैं उनको हम भूल गए हैं। सबसे बड़ा कारण आज खुशी का गम होने का ये है कि आज हमारी जो थिंकिंग है वो मटेरियलिस्टिक हो गई है। हमें लगता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया पैसा होना चाहिए, और पैसा जैसे हो तैसे हो, मेरे पास पैसे हों। पैसा होना ज़रूरी है, पर कैसे हो, क्या पैसा आना कैसे चाहिए, उसके ऊपर सोचने के बजाय हम सोचते हैं कैसे भी आए पर पैसे आए, और गलत तरीक़ों से पैसे कमाने लग जाते हैं। लगता है पैसा होगा तो सब कुछ होगा। नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है। कागज़ के नोटों के लिए लोग खून सुखा रहे हैं, अपना चैन गंवा रहे हैं, शान शौहरत सब कुछ पाया, मगर खुशी गंवाई तो नतीजे में क्या मिला। इसलिए हर इंसान को इन बेशकीमती मुस्कानों की कीमत को समझना चाहिए, जिन्हें बेशुमार अरशर्फियों से भी खरीदा नहीं जा सकता। अगर पैसे से खुशी आती होती तो दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोग, अमीर से अमीर देश ज़्यादा खुश होते। लेकिन आपने देखा एक छोटा बच्चा कितना खुश होता है। क्या उसके पास पैसे हैं? उसे दे भी पता नहीं मैं अमीर घर में पैदा हुआ हूँ या गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन वो खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि खुशी का आधार पैसा, धन दौलत नहीं है। पैसे हों तो भी खुश रहा जा सकता है, पैसे ना हों तो भी खुश रहा जा सकता है। ये तो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग है। आप कैसे सोच रहे हैं, किस तरीके से जीवन को जी रहे हैं। कहते अगर पैसे से खुशी मिलती तो किसी भी दुकान से, किसी भी आप स्टोर से लेके आ जाते। क्या पैसा खरीदा, पैसे से खुशी खरीदी बेची जा सकती है? क्या हैप्पीनेस का कोई प्राइस टैग है? नहीं। हम तमाम उम्र अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करते रहते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने पे ध्यान नहीं देते। क्वालिटी ऑफ थॉट्स को इम्प्रूव पे करने के लिए ध्यान नहीं देते। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। धन दौलत आपको बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन सब कुछ नहीं दे सकती। धन दौलत, मनी, मटेरियल, मैटर आपको ब्यूटीफुल हाउस बना के दे सकती है, लेकिन हैप्पी होम नहीं दे सकती। कितनी चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए दे सकती है, लेकिन रियल जॉय नहीं दे सकती। नेम एंड फेम दे सकती है, पर रिस्पेक्ट नहीं दे सकती। आपको बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दिला सकता है पैसा, लेकिन विजडम, समझ, बुद्धि नहीं दे सकता। आपको पैसा बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है, लेकिन पैसा आपको प्रॉपर हेल्थ नहीं दे सकता। आपको सिक्योरिटी दे देगा पर सेफ्टी नहीं देगा। सेफ्टी उसे मिलेगी, खुशी उसे मिलेगी जिसने अपने लिए कुछ अच्छे काम किए हों। कहते हैं एक बार वहाँ पर मुंबई में झोपड़पट्टी इलाके में कुछ बच्चे कड़ाके की ठंड में कागज़ के ढेर को कुरेद रहे थे।
तो एक विदेशी फोटोग्राफर वहाँ से गुजरा और उन बच्चों के फ़ोटोग्राफ लेने स्टार्ट किए। तो उनके फ़ोटो ले ही रहा था कि एक हिंदुस्तानी देशभक्त ने उसके रोक दिया और उसे कहा कि आप इन बच्चों के फ़ोटो मत लीजिए। उस पत्रकार ने पूछा, भाई क्यों? उन्होंने कहा, तुम हमारे देश के लोगों के फ़ोटो खींच के ले जाते हो और अपने देश में जाकर उन फोटोग्राफ्स को प्रिंट करके पब्लिश करके ये शो करते हो कि इंडिया बहुत गरीब देश है, हमारी गरीबी को आप अपने देश में जाके नीलाम करते हो। तो उस फॉरेन के रिपोर्टर ने कहा कि भाई मैं इसलिए फ़ोटो नहीं ले रहा, मैं तो इसलिए फ़ोटो ले रहा हूँ कि देखो भारत के छोटे छोटे गरीब से गरीब बच्चे भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो इनकी मासूम मुस्कुराहट को कैमरे में कैद कर रहा हूँ। हमारे देश में तो कोई मुस्कुराता ही नहीं है। मैं तो इनकी मुस्कुराहट अपने देश वालों को दिखाना चाहता हूँ। तो आप सोचिए, कौन मुस्कुरा सकता है? गरीब भी मुस्कुरा सकता है, कोई भी मुस्कुरा सकता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी खुश रह सकता है। खुशी के लिए अच्छी सोच चाहिए, अच्छा चिंतन चाहिए। जो व्यक्ति खुशी की बातों का चिंतन करता है वो खुश रहता है। जो गमों का चिंतन करता है, दुखों का चिंतन करता है, परेशानियों में डूबा रहता है, वो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता।